4x7 न्यूज़ में मैं सूरज सिंह आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक गलियारों में जातीय जनगणना का जिक्र इतना क्यों हो रहा है? आखिर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और जीतन राम मांझी जैसे बड़े राजनीतिज्ञ आज क्यों कह रहे हैं कि सरकार को जातीय जनगणना के आंकड़े जनता के सामने, भारत के सामने पेश करने चाहिए? आखिर क्यों इसके ऊपर इतना विवाद चल रहा है? बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को बैठ देते हुए इन सभी नेताओं ने और ओबीसी वर्ग के अधिकतर नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग की है। आखिर क्या है जातीय जनगणना, आइए समझते हैं। आपको बता दें, हाल ही में जुलाई के पहले सप्ताह में सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए गए। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जातियों की संख्या के आंकड़े नहीं बताए गए और ओबीसी बड़े बड़े नेताओं का यही दावा है कि सरकार आखिर जातीय जनगणना क्यों छुपाना चाहती है। आपको बता दें, विवाद खड़ा होता है ओबीसी नेताओं की उस मांग को लेकर। आज से 35 साल पहले जब मंडल आयोग लागू हुआ था, उस वक्त ओबीसी नेताओं की मांग थी कि हमारी जातीय जनगणना, ओबीसी समाज के जो लोग हैं वह लगभग 52% है। और आज उनकी यह मांग है, आज उनका यह कहना है कि अभी तक हमारी हिस्सेदारी जनगणना में और बढ़ी है, लेकिन समाज का स्तर का विकास उतना नहीं हुआ। और आखिर सरकार जातीय जनगणना दिखाने में इतनी देरी क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार को भी इस बात का भय है, जब जातीय जनगणना के आंकड़े सबके समक्ष आएंगे तो अलग अलग जाति के आधार पर राजनीति करने वाले जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वह सब जातियों के आधार पर राजनीति और तेज कर देंगी, और जिससे कि देश के अंदर के हालात सामान्य से खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक जाति के आधार पर जनगणना केवल एक बार हुई है, जो कि 1931 में हुई थी, और उसी के आधार पर जाति की जनगणना और जाति के आंकड़ों जो पेश किए जाते हैं उसी के अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। कोई पुख्ता सबूत या फिर कहें तो पुख्ता आंकड़े हाल ही में सरकारों के पास नहीं है। और उन ओबीसी समाज के नेताओं की और अन्य सामाजिक संगठनों के नेताओं की मांग यही है कि सरकार जातीय जनगणना पेश करे, जिससे कि देश के अंदर अलग अलग जातियों की कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है और किस जाति का कितना विकास हुआ है, इस सब पर चर्चा, विचार और विचार विमर्श होना बहुत आवश्यक है। ऐसी तमाम बड़ी राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल NA24x7 न्यूज़ के साथ।